हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 7.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल हल करेंगे। तो देखिएगा, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है हमारा, आकृति में कोण B छोटा कोण A और कोण C छोटा कोण D है। दर्शाइए यानी कि सिद्ध कीजिए AD छोटा BC। देखिएगा, हमें क्या बोला गया है, जो कुछ हमें बोला गया है उससे पहले हम लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं दिया। ठीक है, अब दिया में हम लोग लिख लेंगे कोण B छोटा कोण A और कोण C छोटा कोण D। यही चीज तो हमें दे रखी है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना। सिद्ध करना, अब हमें सिद्ध करना है, क्या लिखना है, AD छोटा BC, यानी कि हमें सिद्ध करना है AD भुजा को BC से, कि AD भुजा जो हमारी है BC से छोटी है। ठीक है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ से हम सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति डाल लेते हैं। अब देखिएगा, अब हम सिद्ध कैसे करेंगे कि जो हमारा B कोण है, सॉरी, जो हमारी AD भुजा है वो हमारी BC से छोटी है। तो देखिएगा, इसके लिए पहले जो हमें दे रखा है कोण B छोटा कोण A, इसे हम लिख लेंगे। ठीक है, ये छोटा का चिन्ह होता है, जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ छोटा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये हमने लिखा कहाँ से है, ये हमें दिया गया था, तो हम यहाँ पर कोष्टक में लिख देंगे दिया है, इसलिए हमने इसे लिख दिया। अब हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में छोटे कोण की समभुजा छोटी होती है और बड़े कोण की समभुजा बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारा जो कोण B है वो A से छोटा है। ठीक है, जो हमारा B कोण है वो A कोण से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए, जो B कोण के सामने जो भुजा होगी वो A कोण के सामने की भुजा से छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए, B कोण ये रहा हमारा, इस कोण के सामने भुजा कौन सी है, OA, या फिर कह लो AO। तो यहाँ पर हम B कोण के सामने की भुजा लिख देंगे AO। ठीक है, ये AO भुजा A कोण के सामने की भुजा से छोटी हुई, तो A कोण A के सामने की भुजा देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर है हमारा कोण A और इसके सामने की भुजा ये रही OB, या फिर कह लो BO। तो यहाँ पर लिख देंगे हम BO और इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हम आगे इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये हमारा B कोण A से छोटा था, इसलिए हमारी AO भुजा हमारी OB से भी छोटी होगी। ठीक है, अब देखिएगा, इसी प्रकार से जो हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है इसे भी लिख लेते हैं कोण C छोटा कोण D, और यहाँ पर लिख देंगे दिया, क्योंकि ये हमें दे रखा है। अब देखिएगा, कोण C के सामने की भुजा हमारी कोण D के सामने की भुजा से छोटी होगी। ठीक है, जो कोण C के सामने जो भुजा होगी वो कोण D के सामने की भुजा से छोटी होगी, क्योंकि हमारा कोण C छोटा है कोण D से। तो देखिएगा, C के सामने कौन सी भुजा है हमारी, कोण C के सामने हमारी DO भुजा है। ठीक है, तो जो हमारी DO भुजा है वो छोटी होगी कोण D के सामने की भुजा से। तो कोण D के सामने भुजा कौन सी है, ये रही हमारी CO। ठीक है, लिख देंगे CO और इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, सॉरी सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, तो देखिएगा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट है AO और छोटे का चिन्ह, फिर BO, और सेकंड है हमारा DO छोटे का चिन्ह CO। इन दोनों को हमें जोड़ना है, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो देखिएगा, AO हमारा DO के साथ में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AO प्लस DO, और चिन्ह एक से ही यहाँ पर एक चिन्ह हम लगा लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देंगे BO प्लस CO। अब देखिएगा, चित्र से हम लोग AO प्लस DO की जगह पर कितना लिख सकते हैं, AO प्लस DO। तो यहाँ पर देखिएगा, AO और प्लस करते हैं इसमें DO, तो ये पूरी रेखा बन जाएगी, दो रेखाखंडों से मिलकर AO और DO, ये पूरी बन जाएगी AD। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AD, ये दोनों मिलाकर कितनी रेखा बना रही है, AD, और जो हमारा चिन्ह लगा है वो हम चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही देखेंगे, BO प्लस CO की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं,
तो BO प्लस CO ये पूरी रेखा बन जाएगी BC। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BC। अब देखिएगा हमें सिद्ध क्या करना था, यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी और ये चीज हमारी सिद्ध हो गई। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्ध, यानी कि हमें यही चीज सिद्ध करनी थी। और इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।